हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जान ही चुके होंगे कि हमारा आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों एक्ट बदल चुका है और इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। यह तीनों लॉ क्रिमिनल लॉ बिल के तहत बदले गए हैं। 20 दिसंबर 2023 को क्रिमिनल लॉ बिल को लोकसभा के द्वारा पास कर दिया गया और 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस पर असेंट दे दिया गया। आज के इस वीडियो में हम सीआरपीसी 1973 जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है, उसमें किए गए बदलावों को देखेंगे। आइए तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 8 ऑफ सीआरपीसी 1973 जो कि हमारा कहता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में। इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से हटा दिया गया है। सीआरपीसी के सेक्शन 16, 17, 18 और 19 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में रिमूव कर दिया गया है। ये सेक्शंस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से रिलेटेड थे। इसके अलावा सीआरपीसी में सेक्शन 27 जो कि जुरिसडिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल के सेक्शन को भी हटा दिया गया है। सीआरपीसी से कुछ सेक्शन रिमूव करने की वजह से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन सीआरपीसी से बिल्कुल भिन्न हो गए हैं। सीआरपीसी 41A में नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर्स के बारे में दिया गया है, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नहीं दिया गया है। आइए हम उसे सीरियल वाइज देखेंगे। पहला हमारा है सेक्शन 76। सेक्शन 76 में दिया गया है पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। अगला हमारा है सेक्शन 144A जिसे रिमूव किया गया है, जो कि है पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन प्रोसेशंस और मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स। ओके, अगला हमारा है सेक्शन 153 जिसमें दिया गया है इंस्पेक्शंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। अगला हमारा है सेक्शन 166A जो कि कहता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशंस इन कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर किसी देश या स्थान पे इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिक्वेस्ट लेटर देना। अगला हमारा है सेक्शन 166B जो कि कहता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ कोर्ट और एन अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया। अगला हमारा है सेक्शन 355 जिसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जजमेंट के बारे में दिया गया है। इसे भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से हटा दिया गया है। लास्टली हमारा चेंजेस हुआ है सेक्शन 357 के बी में। ओके, इसे भी रिमूव किया गया है। इसके अंतर्गत कहा जाता था कि कंपनसेशन टू बी इन एडिशन टू फाइन अंडर सेक्शन 326A, सेक्शन 376AB, सेक्शन 376AD, सेक्शन 376DA एंड सेक्शन 376DB ऑफ द आईपीसी। ओके, ये सभी सेक्शन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से क्या किए गए हैं, रिपेल्ड कर दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें ये भी जानना है कि कौन कौन से सेक्शंस हैं जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अपनाया गया है, ऐड किया गया है। ठीक है, तो आइए उसका हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन कौन ऐसे सेक्शंस हैं जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऐड किया गया है। इसके अंतर्गत सेक्शन 37 जिसमें डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर्स के बारे में दिया गया है, उसे ऐड किया गया है। इसके अलावा सेक्शन 86 जो आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्संस के बारे में दिया गया है, उसे भी ऐड किया गया है। इसके अलावा सेक्शन 105 में रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो को भी ऐड किया गया है। इसके अलावा 107 में अटैचमेंट फॉर ए फीचर और रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में भी दिया गया है। इसे भी हमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऐड किया गया है। ठीक है, इसके अलावा भी सेक्शन 112 को सेक्शन 112 जो कि हमारा कहता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन अ कंट्री, एंड सेक्शन 113 हमारा कहता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ कंट्री और एन अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया। ये दोनों सेक्शन जो है सेक्शन 112 एंड 113, ये दोनों सेक्शन सीआरपीसी 1973 के चैप्टर 12 जो कि हमारा कहता है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेशन से रिमूव कर दिया गया। और इन दोनों सेक्शन को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में चैप्टर 8 जो कि है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर असिस्टेंट इन सर्टेन मैटर ऑफ प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी में रखा गया है। ठीक है, अगला हमारा सेक्शन जो है वो है सेक्शन 172 जिसमें कहा गया है पर्सन बॉन्ड टू कन्फर्म टू लॉफुल डायरेक्शन ऑफ पुलिस। इसके अलावा सेक्शन 376 में दिया गया है एविडेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट एक्सपर्ट पुलिस ऑफिसर्स इन सर्टेन केस। सेक्शन 356 हमारा कहता है इंक्वायरी ट्रायल और जजमेंट इन अब्सेंसिया ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। सेक्शन 398 हमारा कहता है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। सेक्शन 479 कहता है बेल एंड बॉन्ड। सेक्शन 473 कहता है मर्सी पिटीशन इन डेथ सेंटेंसेस। ये सभी सेक्शन जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऐड किया गया है। इसके अलावा सीआरपीसी 1973 में
पहले सेक्शंस के सब सेक्शंस भी हुआ करते थे, जैसे 25 के 25A, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इस तरह के किसी भी सब सेक्शंस का जिक्र नहीं किया गया है। इसमें चैप्टर्स में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे सीआरपीसी में पहले जजमेंट का एक अलग चैप्टर हुआ करता था जो कि था चैप्टर 27, बट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जजमेंट के चैप्टर को क्या किया गया है, चैप्टर 28 में डाला गया है, जो कि है प्रोविजन एज टू ऑफेंस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ओके, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में चैप्टर्स के भी सब चैप्टर जो हुआ करते थे, जैसे कि चैप्टर 28 का A या B इस तरह से हुआ करता था, बट वो सब हटा दिया गया है। इसके अलावा इसके अंतर्गत कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि हमारा सेक्शन 268 है सीआरपीसी का, ठीक है, वो बताता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड सर्टेन पर्संस फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 267, बट यहाँ हमारा यही सेम सेक्शंस जो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 303 में आता है और ये कहता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड सर्टेन पर्संस फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 302। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 302 है और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐड किया गया है। नेक्स्ट चेंजेस जो हुआ है वो हुआ है चैप्टर्स में। चैप्टर 25 जो है हमारा सीआरपीसी का, वो बताता है प्रोविजन एज टू एक्यूज्ड पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड। ओके, बट हमारा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर 27 है वो है प्रोविजन एज टू एक्यूज्ड पर्सन विथ मेंटल इलनेस। यहाँ पर अनसाउंड माइंड को क्या किया गया है, चेंज कर दिया गया, हटा दिया गया है और उसके बदले में मेंटल इलनेस को ऐड किया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं चैप्टर 30 जो है सीआरपीसी का, जो रेफरेंस एंड रिवीजन के बारे में बताता है। इसमें सेक्शन 404 है, ठीक है, वो हमारा बताता है स्टेटमेंट बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ ग्राउंड ऑफ हिज डिसीजन टू बी कंसीडर्ड बाय हाई कोर्ट। बट चैप्टर 31 है रेफरेंस एंड रिवीजन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, जिसका सेक्शन 445 जो वो कहता है स्टेटमेंट बाय मजिस्ट्रेट। यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को क्या किया गया, हटा दिया गया है। इसमें केवल दिया गया है स्टेटमेंट बाय मजिस्ट्रेट ऑफ ग्राउंड ऑफ हिज डिसीजन टू बी कंसीडर्ड बाय हाई कोर्ट। ओके, तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ने जाना कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सीआरपीसी 1973 में किए गए चेंजेस के बारे में। ठीक है, मैं आईपीसी से रिलेटेड भी वीडियो जरूर बनाऊंगा, आप उसे जरूर देखना।